नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे बैच फ्लावर्स विद डॉक्टर अमित के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक मराठी में वीडियो बनाया है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए मुझे हिंदी शब्द चाहिए था, तो मैंने गूगल से पूछा कि क्या शब्द है, और इतना सुंदर शब्द है ये टालम टोल। टालम टोल या क्या कैसे बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है कैसे बोलते हैं। आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ऑडियो मैसेज डाल के बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। लेकिन ये टालम टोल करते हैं लोग। सो टालते हैं किसी चीज़ को, किसी काम को। और प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे लगता है कि दुनिया के जो 98% लोग हैं उनको कभी ना कभी तो इसका सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट एक ऐसे सवाल पूछा जाता है अंग्रेजी में कि विच इज़ द नेशन विच हैज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली जवाब आता है चाइना या फिर इंडिया। लेकिन जो उसका काफ़ी फ़नी जवाब है वो ये है कि द बिगेस्ट नेशन जिसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, दैट नेशन इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। सो दुनिया में 98% लोगों को इस प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करना पड़ता है। 2% ही लोग ऐसे रहते हैं कि जो बिल्कुल, जिनमें प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह कुछ नहीं रहता, जो उनके मन में काम आ जाए तो एकदम बिल्कुल इमीडिएटली वो कर देते हैं। लेकिन बाकी के 98% लोग कभी ना कभी तो ज़िंदगी में ऐसे ये टालम टोल करते हैं कि यार यार आज नहीं करेंगे, यार कल करेंगे, नेक्स्ट संडे करते हैं, अभी तो काफ़ी ये है। या फिर जैसे लोगों को जिम लगानी है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी नेक्स्ट एक तारीख से बिल्कुल जिम लगाएंगे। या फिर उनको अगर डाइट शुरू करनी है तो वो बोलते हैं कि अभी ये संडे का ये पार्टी हो रही दो, फिर मंडे से डेफिनेटली हम डाइट शुरू कर देंगे। सो ये जो टालम टोल है, ये टालम टोल या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये जो आगे आगे लेके जाने की जो ये है आदत है हमारी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी कम करती है, जो हमें अपने गोल्स से पीछे ले आ जाती है, उस चीज़ के लिए कौन कौन सी बैचलर रेमेडीज़ हम दे सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडीज़ रहेंगी, क्योंकि हर एक आदमी में, हर एक व्यक्ति में प्रोक्रेस्टिनेशन की जो कारण है वो अलग अलग रहते हैं। सो आपके कारण के अनुसार अगर आपने रेमेडीज़ का चयन किया तो फिर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सो हम पहले कारण देखेंगे, क्या क्या ये कारण है, बेसिक या प्रोमिनेंट कारण, कॉमन कारण क्या क्या है कि जिसकी वजह से लोग चीज़ों को टालते हैं, कोई काम करना टाल देते हैं, कल पे, परसों पे, नेक्स्ट ईयर पे, नेक्स्ट मंथ पे। तो वो एक बार देखते हैं और फिर उसके अनुसार फिर अलग अलग रेमेडीज़ क्या क्या आ सकती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे जो कॉमन कारण है वो है फियर ऑफ फेल्यूर। कोई भी चीज़ अगर मुझे लगता है कि इसमें मैं शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा तो फिर हम उसको टाल देते हैं। हम बोलते हैं कि चलो कल करते हैं, परसों करते हैं, अभी नहीं करते हैं। क्योंकि अभी अगर मुझको लगता है अभी मैंने की और उसमें अगर फेल्योर आ गया तो उससे अच्छा है कि थोड़ी देर रुकते हैं और तैयारी करते हैं और उसके बाद करते हैं। लेकिन वो तैयारी, वो रुकना, वो ख़त्म ही नहीं होता। एक फ़नी सी चीज़ है कि कई बार लोगों को ये फियर ऑफ जो फेल्योर है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसका काफ़ी फियर रहता है, इसका काफ़ी एलर्जी रहती है। जो काफ़ी बड़े लोग हैं, जो जीनियस रहे हैं आज तक, एडिसन जैसे, उन्होंने कहा है कि फेलियर ओनली रिप्रेजेंट्स कि आपने कुछ ना कुछ तो कोशिश की थी। सो फेलियर इज नॉट अ फेल्यूर एक्चुअली, इट जस्ट शोज दैट यू ट्राइड योर बेस्ट बट यू कुडंट सक्सीड। सो ये इस प्रकार की अगर हम सोच रखें तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन जिनकी सोच है कि फेलियर इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो बोलते हैं नहीं नहीं यार, जब तक सक्सेस का गारंटी ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जो रेमेडीज है उसके लिए वो है लार्ज, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी रहती है इसलिए फियर ऑफ फेलियर रहता है। अगर फेलियर का डर लग रहा है तो मिमुलस रेमेडी है।
कई बार ऐसा है कि फेल्यूर, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए फिर वो टाल देते हैं कोई चीज़। आजकल काफ़ी लोग एल्म के बारे में अगर हम बोले तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बच्चा होना वो टाल देते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। तो उनको अगर पूछा जाए कि अरे यार अभी शादी को तो 5 साल हो गए, आपकी भी उम्र 30 के आगे हो गई है, तो आप क्यों नहीं बच्चा पैदा कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये एज अ पेरेंटिंग इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें नहीं लगता कि हम अभी तैयार है तो उसमें फेल हो जाएंगे, एंड वी डोंट वांट टू बी फेलियर्स एज पेरेंट्स। तो इसलिए हम नेक्स्ट ईयर अभी पहले कुछ वर्कशॉप करेंगे, ये करेंगे। तो ये सब लोग एल्म है। अरे यार इतनी जिम्मेदारी तो अपने आप नेचर आपको ये कर देता है। इतने बाकी के सब लोग, आप जब पैदा हुए तो क्या आपके पेरेंट्स ने वर्कशॉप किए थे क्या? तो अपने आप जब आप उस रोल में चले जाते हैं तो अपने आप जिम्मेदारी सीख लेते हैं। अपने आप आती नहीं है लेकिन अपनी अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। लेकिन गलतियों को अगर हम फियर रखें तो कैसे हो जाएगा? हॉर्नबीम और वाटर वॉयलेट, हॉर्नबीम को लगता है कि अरे यार काफ़ी बड़ा काम है तो उसमें मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए वो करते ही नहीं है। लेकिन अगर करने की कोशिश की तो एकदम पट पट से कर देंगे। जैसे ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का वीडियो है, वो वीडियो मैंने 6 महीने पहले सोचा था कि ये करेंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन उसको आज समय मिला क्योंकि मुझे फेलियर नहीं था, मुझे ओवरवेलमिंग स्टेट था मेरा। वो आगे आ जाएगा स्लाइड। तो वो स्टेट ऐसा था कि अरे यार ये काफ़ी समय की का ये है। मैंने ये स्लाइड्स भी करके ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया। ये स्लाइड्स मैंने करके रखे थे, लेकिन वो समय नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अरे यार काफ़ी समय लगता है इसके लिए। और अगर देखा जाए तो 10-15 मिनट में मराठी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड भी कर दिया है, और अभी 15 मिनट में क्लिनिक के बाद बैठ के मैं ये हिंदी वीडियो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर मैं रोज़ बैठूँ तो एक्चुअली रोज़ एक एक वीडियो तो हो जाएगा, लेकिन मुझको लगता है नहीं नहीं, वीडियो करना काफ़ी बड़ा काम रहता है। बड़ा यानी मुझे जिस प्रकार से परफेक्शन से चाहिए उसका, उस प्रकार से मुझको लगता है कि ये काफ़ी बड़ा काम रहता है, तो इसलिए मैं वो टाल देता हूँ। तो दैट इज़ हॉर्नबीम और वाटर वॉयलेट। क्योंकि इन लोगों को फेलियर की एलर्जी रहती है, वाटर वॉयलेट को फियर रहता है, क्योंकि फेलियर माने उनका इमेज जो है सोशल वो कम हो जाएगा, और वो किसी भी कीमत पे जो सोशल में उनका इमेज है जो काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी ऊंचा रहता है, वो कभी उनको नीचा नहीं करना है। इसलिए फियर ऑफ फेलियर की वजह से वाटर वॉयलेट पर्सन विल गो इनटू प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर कई बार मोटिवेशन की कमी रहती है, करना है लेकिन मोटिवेटेड ही नहीं है, इसलिए फिर वो बोलते जाने तो कल करते हैं, या फिर हाँ नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन ही नहीं, क्यों करना है ये मालूम नहीं है। फिर से एक काफ़ी पॉपुलर इंग्लिश सेइंग, इफ़ यू नो व्हाई यू वांट टू डू समथिंग देन यू विल ईजिली फाइंड आउट हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। क्यों करना है किसी चीज़ को, क्यों करना है ये अगर आपको मालूम है तो फिर वो कैसे करना है वो अपने आप आपको सूझ जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों करना है, मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे इंजीनियर क्यों बनना है, मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी क्यों ये करना है, वो मुझे अगर मालूम है कि ये क्यों करना है, मुझे वज़न क्यों कम करना है, मुझे सिगरेट स्मोकिंग क्यों छोड़नी है, ये अगर क्यों का सवाल, क्यों, ये सवाल का जवाब अगर आपने ढूंढ लिया और अपने जहन में आपने बिठा लिया तो फिर वो कैसे करे वो अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास क्यों, तो फिर आप एक्सक्यूजेस देके बैठते हो। अरे नहीं एक्चुअली कम करना ही था एक्चुअली वज़न, लेकिन वो एक्सरसाइज शुरू करना था, डाइट भी शुरू करना था, लेकिन अभी देखो ना, अभी तो पूरा मौसम, अभी ये तो सब शादी का सीज़न है, अभी इतने यहाँ वहाँ बुलाते हैं और फिर वो तो थोड़ा बहुत तो खाना हो ही जाता है यार वहाँ पे। तो फिर वो अभी जनवरी से शुरू कर देते हैं, फिर मार्च अप्रैल के बाद शुरू कर देते हैं, तब तो कोई शादी विधि का इतना सीज़न नहीं रहता। अरे तब तक जिंदा रहोगे तो करोगे ना यार डाइट और एक्सरसाइज, लेकिन नहीं, ये लोग को मोटिवेशन ही नहीं रहता, क्योंकि क्यों करना है ये नहीं मालूम रहता। सो द रेमेडीज आर लार्च, हॉर्नबीम, मस्टर्ड, गॉर्स एंड वाटर वॉलनट। आप सोचिए इन 5 रेमेडीज को कैसे, किस प्रकार से आप मोटिवेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में।
और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको नहीं समझे कि अरे यार ये गॉर्स क्यों आ गया है इसमें, तो फिर आप कमेंट में वो लिखिए कि आपने मोटिवेशन के लिए गॉर्स क्यों लिखा है प्रोक्रेस्टिनेशन में। तो फिर मैं आपको कमेंट में आंसर देके बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली ये रेमेडी कैसे काम करती है। सो लार्ज फॉर कॉन्फिडेंस हॉर्नबीम हमने देखा है, जो मेरा होता है कि मुझे लगता है कि बाकी काफ़ी बड़ा काम है तो मैं कल करता हूँ, आज शायद उतना समय नहीं होगा मेरे पास। मस्टर्ड है जो उनको अचानक से डिप्रेशन आ जाता है। फिर गॉर्स है जो उनको लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है। और वॉलनट, वॉलनट को तो चेंज है, उस चेंज के लिए, उस एडॉप्शन के लिए, एडाप्टेशन के लिए उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो इस प्रकार से वो प्रोक्रेस्टिनेशन उनका होता रहता है। फिर वो जो ओवरवेलमिंग है, जो मेरा रोज़ का काम है, रोज़ का मेरा ये स्ट्रगल है, रोज़ का मेरा ये चैलेंज है कि एक ओवरवेलमिंग स्टेट रहता है। हर एक चीज़ मुझे लगती है कि अरे यार ये काफ़ी बड़ा काम है, तो इसको डाउट लगता है कि अरे आज आज मेरे से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दैट्स अ टिपिकल हॉर्नबिल। सो कोई भी चीज़ अगर बड़ी लगती है तो फिर हम देखते हैं कि सीए की, मुझे सीए करना है, लेकिन कभी किसी सीए के पास गए तो उनके पास वो जो अगर काफ़ी बड़ी सी किताबें देखी तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, अरे यार इतनी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी। या फिर कोई अगर डॉक्टर की करनी है तो कोई बोलता है अरे यार डॉक्टर में जब आपकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में तो सुबह आप 6:30-7 बजे जाओ, रात को क्या मालूम आप कितने बजे चले आओगे और कितने पेशेंट्स देखने पड़ेंगे, कितना काम करना पड़ेगा। ये अगर लगता है कि अरे यार ये काफ़ी सारा काम है तो फिर लोग बोलते हैं यार अच्छा है ये अभी नहीं करेंगे, कभी बाद में नेक्स्ट जन्म में शायद डॉक्टर हो जाएंगे, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए आपको अगर घर साफ करना है, लेकिन घर को देखे तो लगता है अरे यार इसमें तो 4 दिन लग जाएंगे, वो अच्छा है हम जाने दो, नेक्स्ट वीकेंड करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सब ओवरवेलमिंग स्टेट में आ जाती है। जेंशन, क्योंकि ये जब करने बैठते हैं तो फिर आप डिसअपॉइंट होते हैं, आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, और फिर फेलियर का सामना करना पड़े तो फिर से आपको लगता है यार काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। एक बार आपने करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया तो आपको लगता है यार ये अपने अपने कैपेसिटी से बाहर है। गॉर्स फॉर फीलिंग लो दो देर इज नथिंग लो इन इट, लार्ज फॉर कॉन्फिडेंस और एल्म फॉर दैट ओवरवेलमिंग स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमारा जो टिपिकल एग्जाम्पल है प्रोक्रेस्टिनेशन का कि कब शुरू करनी है डाइट, कल, कब शुरू करनी है एक्सरसाइज, कल। तो इसका कारण ये हम क्यों करते हैं ऐसे, कल कल पे क्यों डाल डाल देते हैं। तो इसका कारण ये है कि वी आर एज ए ह्यूमन बींग्स, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए काफ़ी हमारा लगाव रहता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें जो आज, अगर मैं अभी मिठाई खा देता हूँ तो उसमें से जो मुझे आनंद मिलता है, मैं अभी पिज़्ज़ा खाता हूँ उससे जो आनंद मिलता है, मैं अभी जो शराब पीता हूँ, सिगरेट अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ उससे जो फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू सेकंड्स जो मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद की मुझे एडिक्शन हो जाती है। मैं अगर काम छोड़ के थोड़ा सा एक लेट जाता हूँ और थोड़ी सी डुलकी निकालता हूँ तो उस जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन की मुझे आदत पड़ जाती है, उसके मुझे एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेटिफिकेशन है, उसमें आपको आनंद है और उस आनंद की आपको चटक लग गई है। अगर आपको सही होना है, अच्छा होना है, हेल्दी होना है, अच्छा आदमी बनना है, गोल्स आपके अचीव करते हैं, तो इस जो टेम्पररी जो आनंद है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो आज का आनंद है, उसको हमें बाजू में रखना पड़ेगा और कल के हेल्थ के लिए, कल के आनंद के लिए और लॉन्ग टर्म के आनंद के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो आनंद है, लॉन्ग टर्म का जो सेटिस्फैक्शन है, वो दूर है, वो अभी दिखता नहीं है, लेकिन अभी उसके लिए ना बोलना पड़ता है और उसकी हमारी क्या बोलते हैं, उसकी तैयारी नहीं रहती है हमारी। और ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जाने दो अभी खा लेता हूँ, कल मिले या ना मिले, अभी खा लेता हूँ क्योंकि फिर वो कल से तो बंद करना है, ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है उसको अगर हमने उसको कम कर दिया,
उस एडिक्शन को, तो फिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन को भी टाल सकते हैं। तो चेरी प्लम, वाइल्ड ओट, स्क्लेरेंथस और जेनशन, ये चीज़ें हमें डाइट और एक्सरसाइज शुरू करने में और सस्टेन करने में मदद कर सकती है। उसका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो टालने में मदद कर सकती है। चेरी प्लम इज़ फॉर कंट्रोल, वाइल्ड ओट क्योंकि प्रायोरिटीज सेट करनी है, स्क्लेरेंथस क्योंकि ये जो टू बी और नॉट टू बी है, खाऊं या ना खाऊं, नींद ले लूं या फिर एक्सरसाइज करूं, ये जो सवाल है उनके सही जवाब अगर आपको चाहिए तो स्क्लेरेंथस आपको दे सकता है। और जेनशन क्योंकि अगर आपने कुछ करना शुरू कर दिया और उसमें अगर आपको थोड़ा सा 1-2 दिन आपका नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो लो फेज़ आती है, उस लो फेज़ के लिए सस्टेन करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए आपको जेनशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रेटिफिकेशन इज़, ये और एक कारण है कि क्यों लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। फिर डिस्ट्रैक्शंस, मुझे वीडियो बनाना है लेकिन मैं रील्स देखते बैठता हूँ, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम करना है और मैं फालतू में यूट्यूब के वीडियोस देखता रहता हूँ, मुझे एक्चुअली कोई एक फॉर्म भरना है, मुझे पासपोर्ट निकालना है, लेकिन मैं गप्पे छाटते बैठता हूँ कॉर्नर पे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, इसकी वजह से हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि मुझको वीडियो बनाना है, लेकिन कोई रील देखता है मुझे यूट्यूब पे शॉर्ट्स दिखते हैं, या फिर कोई फ्रेंड आ जाता है, कोई पता पूछने आ जाता है, उसके साथ बातें होती रहती हैं। सो मैं बोलता हूँ जाने यार ये सब इतना अच्छा चल रहा है, वो ये वीडियो बाद में बनाएंगे, वो तो क्या कभी भी बन जाएगा, लेकिन पहले ये रील एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वह पहले वो रील देखते हैं। सो अभी रील देखे या फिर वीडियो बनाए, ये अगर सवाल है टू बी और नॉट टू बी, करे या ना करे, तो फिर वो स्क्लेरेंथस है। बार बार अगर ये हो रहा है वही गलती बार बार, तो चेस्टनट बर्ड है। उसके लिए कंट्रोल चाहिए, इसलिए चेरी प्लम है। और फिर प्रायोरिटी अगर आपने सेट कर ली है तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है, तो इसलिए वाइल्ड ओट है फॉर प्रायोरिटी। सो डिस्ट्रैक्शंस को अगर की वजह से अगर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर आप काम को टाल रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है उसको टाल रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी है आजू बाजू में, तो ये रेमेडीज़ यूज़फुल हो जाती है। बार बार मैं ये कहूँगा कि 38 रेमेडीज़ है, उसमें से मैंने 4-5 ही रेमेडीज़ इस पे यहाँ पे जिक्र किया है, लेकिन ये छोड़ के और भी कुछ रेमेडीज़ हो सकती है। सो आपको अगर लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए और भी रेमेडीज़ है जो आपने यूज़ की है, आपने काफ़ी सही प्रकार से उसका सक्सेस देखा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डिस्ट्रैक्शंस को टालने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को मारने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को ठीक करने के लिए आपने कौन कौन सी फ्लावर रेमेडीज़ अब तक यूज़ की है। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत आपसे सीखने की लक हो जाएगा मेरा। और मैं ओपनली आपको कहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं कि जो काफ़ी अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट्स में उनके अनुभव वो शेयर करते हैं और उनसे मुझे काफ़ी अच्छी सीख मिलती है। सो प्लीज़ आपके जो अनुभव है, जो आपने अगर कुछ रेमेडीज़ देखे हैं, कुछ अलग देखे, मैं जो देता हूँ उससे अलग, तो प्लीज़ लिखिए, क्योंकि मुझे भी सीखना है आपसे। और हम सब एक अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके हम हमारी जो फैमिली है, ये जो बैच फ्लावर वाली फैमिली, उसको हम आगे लेके जाएंगे। फिर प्रायोरिटी नहीं रहती, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है वो हमें तकलीफ देते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती ना। हम अगर प्रायोरिटी ठीक से सेट करें तो फिर डिस्ट्रैक्शंस या फिर बाकी सब चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाता। सो प्रायोरिटी अगर हमने ठीक से नहीं सेट की है तो फिर हम टाल देते हैं किसी काम को। तो प्रायोरिटी के लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है, सबसे कॉमन रेमेडी, वो है वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट इज़ ऑलवेज फॉर प्रायोरिटी। हमने देखा है पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ वाइल्ड ओट, ये प्रायोरिटाइजेशन है। फिर वॉलनट, क्लेमेटिस और चेस्टनट बर्ड। आप सोचिए कि वॉलनट, क्लेमेटिस और चेस्टनट बर्ड प्रायोरिटी में कैसे काम करेगी। किसी भी चीज़ की प्रायोरिटी सेट करने में इन चीज़ों की कैसी इन रेमेडीज़ का कैसा उपयोग होगा। नहीं कुछ समझे, नहीं याद आए तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी सेट करनी है तो दीज आर द 4 रेमेडीज़ दैट आई विल थिंक अबाउट: वाइल्ड ओट, वॉलनट, क्लेमेटिस और चेस्टनट बर्ड। नहीं समझ आए तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ये थे सबसे कॉमन रीजंस जो मुझको लगते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन में या फिर काफ़ी अच्छा जो काम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, उसको टालने में
हमें टालने में हमारी मदद करते हैं या फिर टालने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं। और उन रीजंस के अलग अलग रेमेडीज़, जो बैच फ्लावर रेमेडीज, जो मुझे लगता है 4-5 रेमेडीज जो काफ़ी कॉमन है। लेकिन फिर से कहूँगा कि अगर इनसे और कुछ रेमेडीज़ है जो आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और कुछ रीजंस है जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से लोग इम्पोर्टेंट काम टाल देते हैं, तो उन्हें भी डेफिनेटली आप इसमें लिखिए, आपके कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपसे सीखना है और ये जो फैमिली है वो बड़ी करनी है हमारी। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस अच्छे हैं तो आप शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। और नए नए अगर आपके कुछ सुझाव है विषयों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, कि कौन सा टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो रहे, तो वो टॉपिक भी मुझे बताते रहिए। अपना ख्याल रखिए सब, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई टॉपिक लेके बैच फ्लावर रेमेडीज़ के साथ मिलते हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर।